नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 22। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है कि पानी को बर्फ़ में घनीभूत होने पर ऊष्मा युक्त होता है। क्या होता है दोस्तों? कि पानी को बर्फ़ में घनीभूत होने पर ऊष्मा युक्त होता है। नेक्स्ट है कि ठोस, द्रव तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण करता है। तो गैस, याद रखिएगा कि ठोस, द्रव तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र से कौन गति करता है, कौन विसरण करता है? तो वो गैस विसरण करता है। नेक्स्ट है कि कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना है? तो वो बना है दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये ग्रेफाइट शुद्ध कार्बन का बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कार्बन का दो अप्रूप है, कौन कौन सा है दोस्तों? हीरा और ग्रेफाइट। याद रखिएगा कि हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के दो अप्रूप होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने है कि फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का। याद रखिएगा कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट है कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? तो वो होता है कार्बन। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? कार्बन। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है? तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। किसका प्राप्ति, किस धातु की प्राप्ति होती है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? Al होता है। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 13 होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने है कि हमारे शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत पानी है? तो 70%। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत पानी है? तो 70% लगभग। नेक्स्ट है कि किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है? तो पिता के क्रोमोसोम से। ठीक है, यानी कि पिता के क्रोमोसोम से शिशु का लिंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट है कि फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है तो तांबा से। ठीक है, तांबा का संकेत क्या होता है? Cu होता है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या किसका? तांबा का 29 होता है। क्या होता है दोस्तों? 29। यानी कि फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है तांबा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। याद रखिएगा कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.42 होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक कितना होता है, किसका होता है? तो वो हीरा का होता है। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अदरक क्या है? तो अगर अदरक एक परिवर्तित तना है। ठीक है दोस्तों, क्या है? अदरक परिवर्तित तना है अदरक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल। ठीक है, मंगल को क्या कहा जाता है दोस्तों? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, मंगल के दो उपग्रह हैं, कौन कौन सा है? तो फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो ये 10⁻−10 मीटर होती है। याद रखिएगा कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻−10 मीटर। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तो तूफान को। ठीक है, यानी कि बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना प्रदर्शित क्या करता है? तूफान को। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। क्या है दोस्तों? भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति क्या है? 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है SO3। अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है SO3। नेक्स्ट है कि विद्युत आवेश का MKS पद्धति में मात्रक क्या है? तो कूलाम। ठीक है दोस्तों, यानी कि विद्युत आवेश का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। नेक्स्ट है अगला सवाल कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो फ्रीऑन। ठीक है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन है? फ्रीऑन। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? अनंत। नेक्स्ट है कि अर्धचालक का उदाहरण है सिलिकॉन। क्या है दोस्तों? अर्धचालक का उदाहरण क्या है? सिलिकॉन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने कम घनत्व के कारण। ठीक है, यानी कि बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं अपने कम घनत्व के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है आपके सामने? सवाल है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं।
अभिवहन कहते हैं। ठीक है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंगे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, क्या है दोस्तों? प्रकाश तरंगे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। नेक्स्ट है अगला सवाल कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe3O4 होता है। क्या होता है? Fe3O4 ये मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है कि ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं। क्या होते हैं? यानी कि ताप में वृद्धि के प्रत्यास्थ मापों के मान से घटते हैं। नेक्स्ट है कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? पास्कल के नियम का। याद रखिएगा कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? पास्कल के नियम का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला होती है। क्या होती है? 3 होती है। यानी कि प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला 3 होती है। नेक्स्ट है कि वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता है? तो विटामिन बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील होता है। किसमें घुलनशील होता है दोस्तों? पानी में, वसा में नहीं होता है। वसा में कौन कौन सा होता है? तो ए, डी, ई और के। ठीक है, ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील विटामिन है और पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो बी और सी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बेल किसकी इकाई है? तो यह है तीव्रता की। ठीक है, बेल किसकी इकाई है? तीव्रता की। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है तो पवन का वेग मापने में। ठीक है, पवन का वेग मापने में एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो 4 वाल्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप हैं कोबाल्ट 60। ठीक है, यानी कि कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त आइसोटोप हैं कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है कि जल, वायु, पारा तथा लोहा में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो पारा में। ठीक है, जल, वायु, पारा तथा लोहा में सबसे अधिक वेग अधिकतम किसमें होता है? तो पारा में होता है। अच्छा, लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, और पारा का संकेत क्या होता है दोस्तों? तो Hg होता है, याद रखिएगा। और इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 80 होता है और इसका 26 होता है परमाणु संख्या लोहा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक पर अपवर्तित होता है वह है लाल। ठीक है, यानी कि एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है लाल। नेक्स्ट है कि सूर्य की सतह पर तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है दोस्तों? यानी कि सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि सीडेराइट किसका अयस्क है? तो यह है लोहा का। याद रखिएगा कि सीडेराइट किसका अयस्क है? लोहा का। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि ताप एवं विद्युत का सुचालक आधातु है ग्रेफाइट। ठीक है, ताप एवं विद्युत का सुचालक आधातु है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है कि सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। ठीक है, यानी कि सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अच्छा, सूर्य में कौन कौन से 2 तत्व है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना परसेंट? 71%। और हीलियम कितना परसेंट है? हीलियम है 26%। 71% हाइड्रोजन है सूर्य में, यानी सूर्य 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन, ठीक है, और एक हीलियम। हाइड्रोजन कितना परसेंट? 71% और हीलियम 26% और बाकी अन्य गैस पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि चुंबक के विपरीत ध्रुवों में होता है आकर्षण होता है। क्या दोस्तों? यानी कि चुंबक के विपरीत ध्रुवों में होता है आकर्षण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि क्षय रोग, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, क्षय रोग से शरीर के प्रभावित अंग है तो फेफड़ा। यानी क्षय रोग से शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि RBC, जिसको बोलते हैं लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल का कब्र किसे कहा जाता है? तो एक पलीहा को कहा जाता है। ठीक है, यानी पलीहा को RBC का कब्र कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पारा का प्रमुख अयस्क है तो सीने बार। ठीक है, सीने बार जो है ये पारा का प्रमुख अयस्क है। पारा का संकेत क्या होता है? Hg। परमाणु संख्या 80 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है
कि मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तो अमलगम कहा जाता है। ठीक है, और अमलगम में क्या होता है, अमलगम में पारा होता है जिसको हम लोग Hg बोलते हैं, जिसका परमाणु संख्या 80 होता है। ठीक है, तो मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, अमलगम, और अमलगम में क्या होता है, पारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी का मान अधिकतम होता है तो पृथ्वी के ध्रुवों पर। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। अच्छा, कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जी का, कैपिटल जी का मान होता है। नेक्स्ट है कि ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है, तो जूल होता है। याद रखिएगा कि ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक है, तो हैरी ब्रेयरले। ठीक है, हैरी ब्रेयरले जो थे ये स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के रक्त के पीएच मान होता है, कितना होता है, 7.4 होता है। यानी मनुष्य के पीएच मान रक्त कितना होता है, रक्त का पीएच मान 7.4। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था, ये भेजा गया था स्पुतनिक 1। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था, स्पुतनिक प्रथम। नेक्स्ट है कि CNG का अर्थ क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है दोस्तों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये CNG का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है तो इंजन काफ़ी ख़राब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। क्या होगा दोस्तों, यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो इंजन काफ़ी ख़राब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। नेक्स्ट है कि किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड के। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, KCl। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के कमी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का मान है, क्या है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव। याद रखिएगा कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव। नेक्स्ट है कि रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है, तो गाउट। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, गाउट। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि मृदा का अध्ययन जाना जाता है पेडोलॉजी में। ठीक है, पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन जाना जाता है। नेक्स्ट है कि शहद का मुख्य अवश्य है फ्रक्टोज। ठीक है दोस्तों, शहद का मुख्य अवश्य क्या है, फ्रक्टोज। नेक्स्ट है कि मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज़ होता है प्रोटीन्स। क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है, थायरॉक्सिन में। ठीक है, यानी कि कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है, तो थायरॉक्सिन में। नेक्स्ट है कि डेसिबल होता है एक ध्वनि स्तर का मापन। क्या होता है दोस्तों, डेसिबल ध्वनि स्तर का एक मापन होता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अणु। क्या है दोस्तों, यानी कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अणु। नेक्स्ट है कि मरकत, ठीक है, बनाया जाता है बेरिलियम से। ठीक है, यानी कि मरकत जो है ये बनाया जाता है बेरिलियम से। नेक्स्ट है कि अरकता होती है तो लोहे की कमी से। याद रखिएगा कि लोहे की कमी से क्या होता है, अरकता होता है, जिसको हम लोग एनीमिया रोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने दोस्तों कि जल का विशुद्ध रूप है वर्षा जल। ठीक है, जल का विशुद्ध रूप क्या है, वर्षा जल। नेक्स्ट है कि पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2। याद रखिएगा NH2CONH2 ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। अच्छा, यूरिया में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है पिटवा लोहा में। ठीक है, यानी कि पिटवा लोहा में कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत
होता है। नेक्स्ट है कि अत्यधिक आघातवर्धक धातु है सोना। सोना का संकेत क्या होता है? Au होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर में कितना होता है? 79 होता है सोना का। ठीक है, तो अत्यधिक आघातवर्धक धातु है सोना। नेक्स्ट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। क्या है दोस्तों? यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। नेक्स्ट है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि डर्मेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तो चर्म एवं उसके रोगों का, ठीक है, चर्म एवं उसके रोगों का डर्मेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि दूध उदाहरण है तो निलंबन का। ठीक है दोस्तों, दूध उदाहरण है निलंबन का। नेक्स्ट है कि तारपीन का तेल प्राप्त होता है तो चीड़ के पेड़ से। याद रखिएगा, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि डीएनए की खोज किया गया था, किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। याद रखिएगा कि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का खोज किया था। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है तो कार्बनिक पदार्थों की। याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की। नेक्स्ट है कि टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है? तो J.L. बेयर्ड। याद रखिएगा कि J.L. बेयर्ड जो है ये टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है तो 36,000 किलोमीटर। ठीक है, यानी भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह है शुक्र। ठीक है, शुक्र जो है ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था तो 1930 में मिला था। कब मिला था? 1930 को सीवी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर होती है। क्या होती है दोस्तों? 5 से 6 लीटर मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है। नेक्स्ट है कि वायु की आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से। ठीक है, हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है कि तनु हुई रबर की पत्ती में प्रत्यास्थ होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? तनी हुई रबर की पत्ती में प्रत्यास्थ होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक कंपन करने में लिया गया समय कहलाता है आवर्तकाल। क्या कहलाता है दोस्तों? आवर्त काल कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है आपके सामने। सवाल है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग कहलाता है। ठीक है, संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोमेंटम। ठीक है, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, वेग को वेलोसिटी। यानी कि द्रव्यमान व वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। नेक्स्ट है कि कैलामल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। याद रखिएगा कि कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि लोहे में जंग लगना का उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, लोहे में जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है। नेक्स्ट है कि फूलों का रंग उड़ा देता है क्लोरीन गैस। याद रखिएगा क्लोरीन गैस जो ये फूलों का रंग उड़ा देता है। नेक्स्ट है कि दूध का पीएच मान होता है 6.6। अच्छा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6 होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हृदय की रक्त पंप करने में की क्षमता होती है 4.5 लीटर प्रति मिनट। ठीक है, यानी कि हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता होती है 4.5 लीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं तो 20 प्रकार के। ठीक है, यानी कि मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं 20 प्रकार के। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है तो ऑर्नियोलॉजी। याद रखिए कि ऑर्नियोलॉजी जो है ये सपनों का अध्ययन कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 हॉर्स पावर कितने बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, नेक्स्ट है कि पारे का प्रतिरोध शून्य होता है तो 4K यानी 4000 K, यानी कि 4000 होता है। K का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। K का मतलब 1000 होता है। ठीक है, याद रखिएगा K का मतलब कितना होता है? 1000। यानी कि पारे का प्रतिरोध शून्य होता है 4000 पर।
नेक्स्ट है कि घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है समानांतर श्रेणी में। ठीक है, घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है समानांतर श्रेणी में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती तो निर्वात में। याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में। नेक्स्ट है कि हरा कशिश का रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट जो है ये हरा कशिश का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है कि जस्ते का फूल कहा जाता है तो जिंक ऑक्साइड को। याद रखिएगा कि जस्ते का जो फूल है ये कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। ठीक है, यानी कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन के आविष्कार का श्रेय जाता है हेनरी कैवेंडिश को। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश को हाइड्रोजन के आविष्कार का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? लुइस। याद रखिए कि प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुइस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत को बताया था हार्गो डी ब्रिज ने। ठीक है, हार्गो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत बताया था, यानी कि म्यूटेशन थ्योरी। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है तो ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस जो है ये शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। नेक्स्ट है कि कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। याद रखिएगा दोस्तों कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, और मार्स गैस को ही गोबर गैस भी कहा जाता है। कौन सा गैस? गोबर गैस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या है। अगला सवाल आपके सामने है कि रिकेट्स एक बीमारी है तो हड्डियों की है। ठीक है, याद रखिएगा कि रिकेट्स एक बीमारी है हड्डियों की, यानी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफिरॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनॉन। याद रखिएगा कि क्लोरोएसिटोफिनॉन जो ये आंसू गैस का रासायनिक नाम है। और आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CCl3NO2 होता है। क्या होता है दोस्तों? CCl3NO2 ये रासायनिक क्लोरोएसिटोफिनॉन यानी कि आंसू गैस का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है कि फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है ये फलों का अध्ययन कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि फैदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई मापा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। ठीक है, यानी कि RBC का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थिमज्जा में होता है। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट है कि वन्यता रोगी को क्षमता नहीं होती लाल और हरा रंग पहचानने की। ठीक है, यानी कि वन्यता रोगों की जो क्षमता नहीं होती है वो लाल और हरा रंग की पहचानने की। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अक्रिय गैस जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? आर्गन। ठीक है, देखिए अक्रिय गैस कितने होते हैं? अक्रिय गैस 6 होते हैं। कौन कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। ठीक है, आर्गन जो है वायुमंडल में पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। और कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन, क्योंकि वो बहुत भारी होता है इसलिए वो धरती पे पृथ्वी पे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दंत एवं अस्थि के मुख्य कार्बनिक अवयव है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca होता है। इसका परमाणु संख्या 20 होता है। ठीक है, तो दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक अवयव है कैल्शियम। नेक्स्ट है कि शरीर के ताप को अस्थायी रखती है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, यानी कि शरीर के ताप को कौन नियंत्रित रखती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये शरीर के ताप को अस्थायी रखती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि रक्त को जमाने में मदद करता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है ये रक्त को जमाने में मदद करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, और विटामिन के की कमी से कौन सा होता है? रक्त का थक्का नाप जमता है। नेक्स्ट है कि गैस का दाब मापा जाता है मोनोमीटर से। ठीक है, यहाँ पे गैस होगा। ठीक है, गैस का दाब जो है ये मापा जाता है मोनोमीटर से। नेक्स्ट है कि वर्षा की बूंद गुल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है,
पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अवस्थित है चंद्रमा पर। याद रखिएगा कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ये अवस्थित है चंद्रमा पर। नेक्स्ट है कि सोडियम को रखा जाता है तो मिट्टी के तेल में। याद रखिए कि सोडियम को जो है ये किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है कि वाटर गैस मिश्रण है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का। ठीक है, यानी कि वाटर गैस मिश्रण है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है 0.5 से 1.5%। ठीक है, इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है 0.5 से 1.5%। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 8 हो सकती है। ठीक है, यानी किसी परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ईस्ट का प्रयोग किया जाता है तो डबल रोटी बनाने में। ठीक है, ईस्ट का जो प्रयोग है ये डबल रोटी बनाने में किया जाता है। और आज का लास्ट सवाल, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है तो हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।